Hello everyone, my name is Rakesh and today we will discuss the topic about नो शो। नो शो जो है ये एयरलाइन टर्मिनोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस एंड क्वेरी आ रही थी। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो नो शो एक टर्म होता है जो एयरलाइन यूज़ करती है जब कोई पैसेंजर अपने फिक्स टाइम पे या जिस टाइम पे उसकी फ़्लाइट डिपार्ट होने वाली है उस टाइम तक वो एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाता है। तो चलिए इस टॉपिक को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा वेबसाइट है, आप यहाँ पे अगर कुछ और डिटेल जानना चाहते हैं इस कोर्स के रिगार्डिंग तो आप जान सकते हैं। हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नो शो क्या होता है? नो शो वो टर्म होता है जब एक पैसेंजर के पास एक कंफर्म्ड इलेक्ट्रॉनिक टिकट, जो कि आजकल ई टिकट ही आता है, तो जब एक पैसेंजर के पास एक कंफर्म टिकट होती है और उसको वो लेकर जिस दिन फ़्लाइट को ट्रैवल करना है उस दिन वो एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाता, और या फिर वो अपना फ़्लाइट को चेंज नहीं करवा पाता, और या फिर वो अपनी फ़्लाइट को कैंसिल नहीं करवा पाता है, तो एयरलाइन उसको नो शो कर देती है। और नो शो में नुकसान ये होता है कि आपको उसकी वजह से अगर उससे आपकी कनेक्टेड और भी कोई फ़्लाइट्स है तो वो सारी की सारी कैंसिल कर दी जाती है। कैसे? एग्ज़ाम्पल के लिए लीजिए, ये एक पॉइंट है दिल्ली। आपको दिल्ली से जाना है बॉम्बे, ये बॉम्बे है। एक और पॉइंट है, ये तीसरा, ये है दुबई। तो आपकी दिल्ली से बॉम्बे और बॉम्बे से दुबई की फ़्लाइट है, लेकिन अगर आप दिल्ली से बॉम्बे की फ़्लाइट में नो शो हो गए तो एयरलाइन अपने आप आपका बॉम्बे टू दुबई फ़्लाइट भी कैंसिल कर देगी, क्योंकि उसको वो ये मान लेगी कि आप ट्रैवल नहीं करने वाले हैं। तो इसमें आपका ही नुकसान है। देखते हैं नो शो होने पे एक पैसेंजर को क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। देखिए, अगर आप नो शो हो जाते हैं तो आपसे एयरलाइन एक एक्स्ट्रा फ़ीस चार्ज करती है जिसे नो शो फ़ीस कहते हैं। इसके अलावा अगर कुछ क्लासेस ऐसी होती है इकोनॉमी में जिनमें अगर आप नो शो हो जाते हैं तो ना तो आपको उसके बदले कोई टिकट मिलेगी, ना उसका कोई रिफ़ंड मिलेगा, यानी सारा वैल्यू फोरफिट हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक बात और समझने की ज़रूरत है कि अगर आपका जो टिकट स्टेटस है, अगर आप लोगों ने ट्रैवल टर्मिनोलॉजी थोड़ी भी पढ़ी है तो आपको पता होगा टिकट के बहुत सारे स्टेटस होते हैं। अगर आपको उनके बारे में जानना है तो आप वो भी कहिएगा, मैं एक टॉपिक सेपरेट ले आऊँगा टिकट स्टेटस के ऊपर। तो जो आपका टिकट का स्टेटस है वो सस्पेंडेड करेगा या सस्पेंड हो जाएगा, जब तक आप उसकी फ़ीस पे नहीं करेंगे वो ओपन नहीं होगा। तो इतने सारे नुकसान होते हैं नो शो की वजह से, इतने सारी इफ़ेक्ट्स होते हैं आपके ऊपर। तो आपको क्या करना चाहिए, नो शो होने से पहले ही खुद को चेक इन कर लीजिए, फ़्लाइट को चेंज करवा लीजिए या फिर कैंसिल कर दीजिए। टाइम पे एयरपोर्ट अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो चेंज करवा लीजिए, क्योंकि एयरलाइन तो आपको वैसे भी चेक इन करने नहीं देगी। अब देखिए, कुछ एयरलाइंस हैं जैसे कि एयर इंडिया पैसेंजर को, अगर पैसेंजर 24 घंटे के अंदर चेंजेस या कैंसिलेशन कराता है तो एयर इंडिया उसको नो शो फीस अलग से चार्ज करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3000 रुपीज़ अगर उस पर चेंजेस की पेनल्टी है और नो शो की पेनल्टी है 5000, तो एयर इंडिया क्या करेगी, ये 3000 भी लेगी, ये 5000 भी लेगी, तो टोटल 8000 लेगी अगर आप उसमें चेंजेस या कैंसिलेशन कराएंगे तो चेंज की पेनल्टी अगर 3000 है, नो शो की 5000 है, तो आपसे टोटल वो 8000 रुपीज़ लेंगी। तो इससे बेहतर है कि अगर आपके प्लान में कोई भी चेंज आता है या आपके पैसेंजर के प्लान में कोई चेंज आता है, वो श्योर नहीं है ट्रैवल करने के लिए, ही डोंट वांट टू ट्रैवल, तो आपको क्या करना चाहिए, या तो आप अपनी फ़्लाइट को कैंसिल करवा दीजिए या चेंज करवा दीजिए या फिर ट्रैवल कर लीजिए। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके ही पैसे बचते हैं और नुकसान होने से बहुत सारा बच जाता है। तो हमने ये कोशिश की है कि अब हम बड़ी बड़ी वीडियोस ना लाकर छोटे छोटे टॉपिक्स लाएंगे और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस डालेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक एयरलाइन टर्मिनोलॉजी का कौन सा लेके आएँ, अगर हो सके तो वो भी बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे
जल्द से जल्द हमारा दूसरा वीडियो लाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन दबा के हमें थोड़ा सहयोग दीजिए। थैंक यू।